तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे कोई भी हो, छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, अमीर गरीब, हम लोग चाहे जितनी पुलिस महकमे की बुराई कर लें, हम लोग चाहे जो कह लें, लेकिन अंत में एकमात्र सहारा हमको वही नज़र आता है। हम किसी मुसीबत में होते हैं तो एक लाइन बोलते हैं। जैसे कोई गरीब है, उसे कोई अमीर परेशान कर दे तो फिर एक ही काम करता है कि पहले वो पुलिस स्टेशन जाता है और जाने के बाद एक कंप्लेन दर्ज करवाता है और कहता है कि साहब मुझे परेशान किया जा रहा। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ कार्रवाई करते हैं। कुछ केसेस में करते हैं, कुछ केसेस में नहीं करते हैं। अब करें या ना करें, लेकिन इन दोनों के बीच एक चीज़ है कि उस आदमी को पुलिस वालों से उम्मीद बड़ी रहती है कि हमें कोई इंसाफ देगा तो पुलिस वाले ही दे सकते हैं। अब इस बात से आप इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन ये बात सच भी है। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई पुलिस वाला खुद इंसाफ के लिए भटके और उसे कोई ऑप्शन न दिखाई दे कि मैं इंसाफ मांगूँ कहाँ, एक मन में डर भी हो कि कहीं इंसाफ मांगने जाऊँ और मेरे साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए, और भटकते भटकते अंत में मौत को गले लगा ले और लगाने के बाद उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो सकता है कि उस वीडियो को मैं इस वीडियो में कहीं ना कहीं दिखा दूंगा आपको ज़रूर। तो सोच के देखिए कि कैसा लगेगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ और पूरी कहानी क्या है पहले जान लीजिए, फिर आपको वीडियो भी दिखा दूंगा। गाज़ियाबाद के मुरादनगर में एक जगह है, वहाँ पे कुछ ईवीएम मशीन रखी थी। अब ईवीएम मशीन कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि आप उसको 2 घंटे में बना लें या फिर 4 घंटे, महीने 2 महीने। बाकायदा उसको बनाने में कड़ी मेहनत, वक्त लगता है। तो फिर ये प्रयास रहता है कि ईवीएम मशीन को बनाया ही ना जाए, जो है उनको सुरक्षित रखा जाए। तो उसकी सुरक्षा में फिर कुछ लोग को तैनात किया जाता है। बाकायदा पुलिस वालों की ड्यूटी होती है कि आप ईवीएम मशीन की रक्षा करें, उनकी हिफाजत में दिनों रात तैनात रहें। ऐसे ही 2 पुलिस वालों की ड्यूटी लगी थी, सिपाही रैंक के लोग थे। उनमें से एक का नाम था पम्मी और दूसरे का नाम था ध्यान सिंह। ये दोनों तैनात, रात का वक्त, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक। ध्यान सिंह और पम्मी की डेली के हिसाब से ड्यूटी थी, तो कोई नई चीज़ थी नहीं। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ा खतरा ही हो, आमतौर पे नहीं होता है, लेकिन आदमी सुरक्षा की दृष्टि से रखता है। तो ऐसे हाल में फिर ध्यान सिंह चहलकदमी करते हुए इधर उधर टहल रहे हैं, कभी आसमान में देख रहे हैं, कभी मोबाइल चला रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं। इसी दौरान उनके कानों में एक तगड़े धमाके की आवाज़ आती है। अब धमाके की आवाज़ आई, बदहवास उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। पीछे मुड़ के देखते हैं तो दिखाई देता है कि जो पम्मी है वो खड़ा ही नहीं है। फिर परेशान भाग के वहाँ गए। जाने के बाद इन्होंने देखा कि पम्मी ज़मीन पे गिरा पड़ा है। अब ये चीज़ जैसे ही ध्यान सिंह देखते हैं, फ़ौरन टॉर्च चलाते हैं। जलाने के बाद जब ठीक से देखते हैं तो पता चलता है कि जो पम्मी है उसके शरीर पे गोली लगी है और बदहवास घायल। आनन फानन में ध्यान सिंह चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उसको उठाते हैं, कुछ लोगों की मदद लेते हैं, फ़ौरन लेके हॉस्पिटल जाते हैं। तमाम लोग पूछते हैं क्या हुआ, तो ध्यान सिंह बताते हैं कि शायद गलती से फायर हो गया। अब यहाँ फिर एक डाउट भी हुआ कि कहीं ध्यान सिंह ने ही तो कुछ नहीं कर दिया। फ़ौरन मामला पुलिस में गया, चूँकि पुलिस का इंटरनल मामला था। पुलिस वाले आते हैं, इधर डॉक्टर इलाज में जुड़ते हैं, जांच पड़ताल होती है। मन में एक डाउट भी था कि कहीं ध्यान सिंह और पम्मी के बीच लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई। उसके बाद फिर तमाम चीज़ें चेक की जाती है, फिंगरप्रिंट निकाला जाता है, साथ ही गोली किस एंगल से चली वो चेक किया गया। तमाम और चीज़ें चेक की गई कि हो सकता है कि ध्यान सिंह का इसमें हाथ हो और बचने के लिए ऐसा बोल रहा हो। खैर, इधर तमाम जांच पड़ताल होती रही, तमाम तफ्तीश पुलिस वाले आपस में करते रहे। इसी दौरान एक बेहद अफसोसनाक खबर निकल के सामने आती है कि जो पम्मी है उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अब इलाज के दौरान जब पता चला मौत हो गई तो यहाँ पे 2 ही वजह है, या तो मिस फायर हुआ गलती से, या फिर ध्यान सिंह ने खुद गोली मार दी। तो इसके लिए अब जांच पड़ताल हुई और फिर फाइनली जो रिजल्ट निकल के सामने आया वो बड़ा शॉकिंग था। जहाँ तमाम लोग कयास लगा रहे थे कि ध्यान सिंह ने खुद मारा है, पता चला कि ध्यान तो वहाँ दूर दूर तक नहीं थे और गोली गलती से भी नहीं चली, बल्कि पम्मी ने खुद को गोली मार दी है। अब गोली मारने के पीछे क्या वजह थी वो आप सुन लीजिए पहले। मैं ग्राम प्लस पोस्ट औरंगाबाद अहीर का रहने वाला हूँ, जिला बुलंदशहर से। मैं पिछले 2 साल से इतना ज्यादा परेशान हूँ कि मैं अपने मन की बात किसी को नहीं बता सकता। एक लड़की है मेरे ही गांव की, मेरे ही घर के सामने रहती है। वो पहले मेरे रिलेशन में आई,
रिलेशन में आने के बाद 2 साल से मुझे परमानेंट ब्लैकमेल कर रही है। उसका साथ एक लड़का है अमित नाम का, उसी के मोहल्ले का, जो उसका साथ दे रहा है। अमित सनो महिपाल, ये 3 जने इस केस में मिले हुए हैं। एक इस लड़की की सहेली है जो कि मेरठ रहती है, गुड्डन उसका नाम है। बाकी हालांकि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। पिछले 2 साल से इन्होंने मेरे से कम से कम 6 लाख रुपए तो ले लिए हैं। अब भी मेरे पास पैसों की डिमांड आ रही है। मैं इनसे कुछ कहता हूँ, इनके नाम की एफआईआर करने के लिए कहता हूँ, तो ये कहते हैं क्या नाम है, हम तेरे नाम की उल्टी एफआईआर कर देंगे, जेल चला जाएगा, तेरी नौकरी चली जाएगी, जेल चला जाएगा। लड़कियों की अलग धमकी आती है कि तेरे खिलाफ झूठी एफआईआर कर देंगे, फिर तू अपने आप को कभी नहीं बचा पाएगा। मैं 2 साल से इतना ज्यादा परेशान हूँ कि मैं किसी, ना तो मैं रोटी खा पाता हूँ ना खाना। कोई लड़की एक पैसों के लिए अपनी इज्जत को दांव पे लगा सकती है, ये मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। मैंने अपनी घरवाली की चीज तक इन्हें देखकर दे दी, फिर भी इन्हों के कोई शांति नहीं पड़ी। अब एक मैं पैसे इन्हें कहाँ से ला के दूंगा। मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ कि बहुत ज्यादा, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। और ये तीनों के तीनों, मैंने इस लड़की के पीछे इसी प्रेशर में एक बार जहर भी खा लिया था कि मैंने इसके हाथ पैर लड़की के सब चीज जोड़े कि मुझे माफ कर दे, गलती हो गई, पर इसने मेरी एक तक नहीं सुनी। मैं किसी से क्या बताऊं, मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहता। बस प्रशासन से एक बात कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके इस लड़की को ऐसी सजा मिले ताकि ये किसी के साथ जिंदगी में ऐसा कुछ ना कर पाए। और एक ऐसा नियम कानून भी बना देना चाहिए जिससे कि लड़कों को थोड़ी सहूलियत मिले। अब बताओ मैं क्या करूं, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ मौत। वो मानेगी नहीं, मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर करेगी। मेरी तो जिंदगी जब भी बेकार है। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि एक लड़की ध्यान सिंह को ब्लैकमेल कर रही थी, लेकिन अब पूरी कहानी क्या है वो आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। ध्यान सिंह के जो साथी थे पम्मी, औरंगाबाद बुलंदशहर के रहने वाले, वहीं पे वो पले बड़े, वहीं से उन्होंने तैयारी की, उनकी नौकरी लग गई, इधर भी शादी भी हुई। साल 2018 बैच में उनको नौकरी मिलती है सिपाही के तौर पे। उसके बाद से ही अलग अलग जगहों पे जो ध्यान सिंह है, अब और यारी पम्मी, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इधर जब उनकी नौकरी लग गई, इधर तमाम चीज़ें ठीक ठाक चलने लगी, शादीशुदा ज़िंदगी भी ठीक ठाक चलने लगी, तभी अचानक से उनके घर के सामने वाली लड़की उनको देख के स्माइल करने लगती है। अब स्माइलिंग, ये तमाम चीज़ें जब वो देखते हैं फिसल जाते हैं। इन्होंने भी बातचीत की, देखते ही देखते दोनों की दोस्ती आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद फिर दोनों को प्यार हुआ। प्यार होने के बाद अब ये जहाँ जहाँ रहते वहाँ से वीडियो कॉल करते, बातचीत करने की कोशिश करते। ये तमाम चीज़ें चलने लगी। इसी दौरान कुछ ऐसी वैसी बातें भी हुई, उनका वीडियो कॉल हुआ, फिर मिलने उलने भी दोनों एक दूसरे के मौका देखने लगे। तमाम चीज़ें ठीक ठाक चल रही है। लेकिन इसी दौरान उस लड़की ने ध्यान सिंह के जो दोस्त हैं पम्मी, बार बार ध्यान सिंह का नाम आ रहा, पम्मी से पैसे मांगे। पैसे मांगने के बाद पम्मी ने कुछ पैसे वैसे दिए, जो कि भाई गर्लफ्रेंड थी। फिर उस लड़की ने पम्मी से कुछ और पैसे मांगे, फिर इन्होंने दिया। लेकिन बार बार जब ये पैसे मांगने लगे तो फिर पम्मी ने कहा कि भाई अब इतने पैसे तो हैं नहीं। अब पम्मी ने जब मना किया तब लड़की ने अपना असली रूप दिखाया। लड़की ने कहा कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो फिर तुम्हारे जो बीच हुआ है उसको लेके मैं एफआईआर कर दूंगी, और मेरी उम्र अभी 18 साल नहीं है, तो चाहे मेरी मर्जी से हुआ चाहे बिना मेरी मर्जी की हुआ, इन दोनों ही केसेस में तुम पे पॉक्सो लगेगा और तुम जेल जाओगी, नौकरी भी जाएगी। अब चूंकि पम्मी खुद पुलिस में थे तो इस बात को वो जानते थे, डर गए। पैसे थे नहीं, आसपास कुछ दोस्तों से मदद मांगी, पैसे इकट्ठा किए, उसके बाद उस लड़की को दिया। कुछ टाइम तक उसका मुंह और मुंह दोनों बंद रहा, फिर दिमाग घूमा, फिर उसने पैसे मांगे। अब कुछ पैसे इन्होंने फिर इधर उधर करके दिए, लेकिन अब फिर पैसे नहीं है। फिर लड़की मांगती, उसके बाद उसके कुछ दोस्त और सहेलियां भी मांगने लगती हैं। अब एक क्या करें, घबराए, घर पे आए,
बीवी के गहने उठाए, उसको बेचा, उससे पैसे दिए, फिर इधर उधर लोन वगैरह लेके दिया। लेकिन लड़की लगातार ब्लैकमेल कर रही, कभी लाख कभी 50,000 हर महीने मांग रही, 30-35,000 सैलरी कहाँ से दें। अंत में आलम ये हुआ कि पम्मी को लगा कि अब मैं चारों तरफ से घिर गया हूँ और घिरने के बाद बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लिहाजा अब एक ही चीज़ हो सकती है कि अपने आप को ही ख़त्म कर लो। और अंत में पम्मी एक सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं, जिस वीडियो को आपने अभी देखा, और उस वीडियो के बाद ही पम्मी अपने आप को गोली मार देते हैं, चूँकि पम्मी के पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था कि अपने आप को बचा सके। चूँकि संविधान ऐसा, कानून ऐसा कि लड़की ने अगर कहा है कि तुम गलत हो तो पहले तो तुम जेल जाओगे, फिर कोर्ट में तुम्हें अपने आप को निर्दोष प्रूव करना होगा। आमतौर पे ये प्रूव करना होता है कि ये दोषी है, लेकिन यहाँ पे पहले आप निर्दोष प्रूफ हो। सिपाही की नौकरी थी, आप वहाँ से सस्पेंड हो जाओगे, क्योंकि लोगों की जो सेंटिमेंट है वो तमाम चीज़ें, मीडिया ट्रायल ये हो जाएगा, तो फिर आपके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है। मीडिया में जो खबर दिखाई जाएगी, चाहे हम ही लोग हों, ये दिखाएंगे कि सिपाही ने किया एक लड़की के साथ ऐसा वैसा। आप लोगों को भी हम उस साइड कन्वर्ट कर देंगे कि आप लोग को भी लगे कि लड़की निर्दोष थी, बच्ची थी, पुलिस वाले ने उसका फ़ायदा उठाया। और यही तमाम वजह है कि आज एक शख्स, हालांकि वो गलत था, ऐसा उसे करना ही नहीं चाहिए था, अपनी बीवी को धोखा नहीं देना चाहिए था, लेकिन अगर उसने गलत किया तो फिर लड़की कौन सा सही थी और उस लड़की को क्या सज़ा मिलेगी, ये सवाल मेरा आपसे है। तो आपसे यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को और इस मुद्दे को ज़रूर उठाइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों को भी बताइएगा जो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत में समय पलटता है तो वही लड़की फिर ऐसा गले का फांस बनती है कि बचने का कोई चांस नहीं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और कहानी को आज मैंने काफ़ी छोटा रखा चूँकि लाइट है नहीं और बार बार ट्रिप हो रहा हो सकता है, पूरा सेटअप ही बैठ जाए। तो जो कुछ था मुझे लगा जल्दी जल्दी आपको सुना देना चाहिए। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।